एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और भाई साहब, पिछले 2 दिनों से मेरा इनबॉक्स पूरा भरा पड़ा है। भैया इस साल तो मैं बोर्ड में फेल हो जाऊंगा, भैया न्यूज आ रही है कि इस साल तो बोर्ड्स बहुत टफ होगी, इस साल तो बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरी तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे बहुत कम नंबर आएंगे, मेरा गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और ऐसे भाई ऐसे सैड मैसेजेस भरे पड़े हैं। मैंने कमेंट्स पढ़े तुम लोगों के, मैंने तुम लोगों के डीएम्स देखे, मैंने मेल चेक किए, हर जगह सेम चीज। मैंने कहा भाई ये क्या माजरा है, एक बार मैं ढंग से इसको एनालाइज करता हूँ कि सीबीएसई ने ऐसा क्या रिलीज कर दिया, ऐसा क्या आ गया, सीबीएसई ने ऐसा क्या दे दिया है बच्चों को जिसके चक्कर में इनको इतना डर लग रहा है। फिर जब मैंने इसको ढंग से एक बार एनालाइज किया तो मैंने कहा भाई साहब ये छोटी सी चीज को लेकर इतना हुआ क्यों मच रहा है। बहुत सारे बच्चों ने तो इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है और पता नहीं कहां से पढ़ के क्या देख के अलग ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया है और अलग ही अपना डर में बैठ गया कि भैया यार हम तो गए, अब तो फेल हो जाएंगे। आज तुम्हारा यही डर पूरा भगाने वाला हूं, इस एक वीडियो को आखिर तक देखना, ठीक है। मैंने हर एक चीज क्लैरिफाई की है कि जो सीबीएसई लेकर आया है नया, ये एक्चुअली है क्या, ठीक है, और आपको क्यों इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है भैया पैटर्न चेंज हो गया, इस साल तो कुछ नया ही पैटर्न आने वाला है, पूरा पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। ये भी मैं तुमको भी क्लैरिफाई करूंगा आगे जाके, ठीक है। तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि ये सही चीज हर बच्चे तक पहुंचे, ये कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाए। माय ओनली एम इज टू क्लियर दिस कंफ्यूजन, क्योंकि मैं तुमको ऐसे डरा हुआ भाई नहीं देख सकता। मेरे को ना बहुत ऐसा अजीब फील होता है फिर कि यार अपने बच्चे डरे हुए हैं, ऐसा देख के अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है मेरी जान। सीबीएसई ने ये पहले ही बोल दिया था 3-4 महीने पहले ही, जब ये नया सेशन स्टार्ट हुआ था। और मैं ये हर बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि इस साल 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सीबीएसई पहले ही बता चुका है। तो अभी जो भी कुछ आया है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये सीबीएसई पहले ही बोल चुका है कि इस साल 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सो देयर इज नथिंग न्यू इन इट। आपका जो सैंपल पर रिलीज भी हुआ था ना, वो भी इसी अकॉर्डिंग हुआ था, ये देखो, ठीक है, वो इसी अकॉर्डिंग हुआ था। इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब क्या, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो ये कोई नया अपडेट नहीं है, इसको आए हुए काफी समय हो चुका है, 3-4 महीने से चल रहा है ये, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो अभी जान लो ये चीज, पहली बार। अब एक चीज समझो कि जब आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाते हो, ठीक है, ये सीबीएसई की वेबसाइट है, यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर सैंपल पर क्वेश्चन पेपर्स खुलते हैं। यहां पर क्लिक करोगे, क्लास 10 पर जाओगे तो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स खुलेंगे। ये मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का पूरी लिस्ट खुल गई, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, ये आपका साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर खुल गया। अभी जो सीबीएसई ने रिलीज किया है वो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। नो डाउट उसका पूरा जो पैटर्न है वो पेपर की तरह है, लेकिन 2000 फॉर एडिशनल प्रैक्टिस, ठीक है। तुम इसका एक बार नाम पढ़ो, क्या है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24, ठीक है जी। अब यहां पर आओ, यहां पर मैं गया क्वेश्चन बैंक पर, यहां पर मैं गया एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। उसके बाद फिर ये जो आपका साइंस मैथमेटिक्स है, मैं गया प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। क्या लिखा है, सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये कोई नई चीज थोड़ी है, ये कोई नई चीज नहीं है, हर साल सीबीएसई रिलीज करता है। तुमको झूठ लग रहा है, देखो, ये देखो, डरने की क्या बात है इसमें यार। 2022-23, ये देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर मैं गया, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2022-23, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है इसमें, हर साल रिलीज करता है। और ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पेपर के फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नया ऐसा नहीं आ गया है, ये आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आपका सैंपल पेपर का सेक्शन अलग है, ये अलग है, ऑल्दो ये दिखते पूरे पेपर की तरह है, बट दीज आर फॉर एडिशनल प्रैक्टिस, है ना, ये बात समझ लो। हाँ, बस एक बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ पर, आई डोंट नो कि इफ दिस इज अ मिस्टेक और व्हाट, क्योंकि आप देखोगे तो जब इस पे क्लिक करते हैं तो बस यहाँ पर एक सैंपल क्वेश्चन पेपर लिखा आता है, बाकी पूरे पेपर में यही लिखा हुआ है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और इसका पूरा सेक्शन भी अलग है आपकी सीबीएसई की वेबसाइट पे, ठीक है। ये बात दिमाग में डाल लो, है ना। पहली चीज क्लियर है कि दीज आर फॉर एडिशनल प्रैक्टिस। दूसरी चीज, कोई पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज, भैया इसके क्वेश्चन बहुत टफ हैं, इसके अकॉर्डिंग अब तो हमारा पेपर बनेगा, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। मेरी जान, मैंने क्या बोला, दीज आर फॉर एडिशनल प्रैक्टिस। अगर आप 2022-23 के एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इसको उठाना और पिछले साल के पेपर को उठाना और एक बार मैच करना कि क्या ये दोनों सेम हैं। अगर आप किसी सीनियर से भी पूछोगे ना, जो ये एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं जनरली टफ ही होते हैं, ठीक है, ये जनरली टफ ही होते हैं।
अगर आप ओरिजिनल जो पेपर आया था लास्ट ईयर उसको और इसको कंपेयर करोगे ना, आपको फर्क दिखेगा। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, हो सकता है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन उठ के आ जाए, या फिर इसी टाइप का, इसी डिफिकल्टी लेवल के कोई एक या दो सवाल उठ के आ जाए। ऐसा नहीं कि तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम डर रहे हो कि भैया और पेपर बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्या ये आईएएस यूपीएससी की एग्जाम है, क्या ये आईआईटी की एग्जाम है, क्या ये नीट की एग्जाम है ना? यूपीएससी में टफ से टफ एग्जाम देकर वो चाहते हैं कि क्रीम लेयर बाहर निकले और फिर वो उनको ऑफिसर्स बना पाए। यहां पर तुम मुझे बताओ कि इतनी डिफिकल्टी बढ़ा के, जब जो तुम्हारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये इसी चीज पर बेस्ड है कि बच्चों का प्रेशर कम करना है, तो तुम मुझे बताओ कि टफ से टफ पेपर तुमको देंगे? नहीं देंगे ना। दिमाग लगाने वाली बात है, बुद्धि लगाने वाली बात है। ठीक है मेरी जान, ये बात समझो, है ना? तो दीज आर फॉर एडी, ये तो पिछले साल का, इसको हटा देता हूं मैं। देखो ये हिंदी का, अब हिंदी में भी लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न पत्र, प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहां पर भी सेम चीज लिखी है, अध्ययन प्रश्न। अब यहां पर तुम मैथ्स पर जाओगे, मैथमेटिक्स पीक्यू, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक, क्लियर है ये बात? अब आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती, हाँ अब एक और, हाँ ये चीज कि भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, हमको तो बहुत टफ लग रहा है, हमसे तो पता नहीं क्या होगा, ये नए क्वेश्चंस देख के लग रहा है कि क्या होगा, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा एग्जाम में। क्या तुम्हारा पेपर कल है, परसों है, 10 दिन में है, 15 दिन में है? मेरी जान अभी एग्जाम आने में 5 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी नहीं गिन रहा, चलो 5 महीने। क्या तुम 5 महीनों में अपने 10th का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते? बच्चे बोल रहे भैया कॉन्सेप्चुअल सवाल। अबे कॉन्सेप्चुअल सवाल का मतलब क्या है कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको सही तरीके से पढ़ लो, रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझ लो, तुम्हें सवाल आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे ये इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा या फिर इसमें 10 घंटे लगाने पड़ेंगे, कुछ नहीं है ऐसा। और एक और चीज कि भाई 5 महीने हैं अपने पास पढ़ाई करने के लिए, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, आपके लिए बहुत सारे वीडियोस में लेकर आऊंगा, आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा पढ़ाई करने के लिए, चिंता की कोई बात नहीं है, मटेरियल तुम्हारे पास बहुत होगा। आप एग्जाम के एक दिन पहले तक इस तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो पहली बात तो डर अपने मन से निकालो। दूसरी बात, ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सीबीएसई ने रिलीज किए जो हर साल करता है। ठीक है, तीसरी बात, सैंपल पेपर में और इसमें कोई भी आपका पैटर्न चेंज नहीं है कि भैया इस साल पैटर्न बदल गया, पैटर्न वही है जो सीबीएसई ने बोला था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में कोई न्यूज बैठ गई है, आपके दिमाग में कोई अलग ही टाइप का कोई फोबिया चल रहा है, तो उसको भगा दो। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। मुझे ना भाई पूरी एनर्जी लगा के बताना पड़ रहा है, बताने तुम यार इतने समझदार हो ना, तुमको जब दिख रहा है कि वो अलग सेक्शन में है, एडिशनल क्वेश्चन के सेक्शन में है, सैंपल पेपर अलग सेक्शन में है, फिर भी मिक्स करने की क्या जरूरत है? और पैटर्न तुम कुछ चेक कर सकते हो ना। ये देखो पैटर्न बच्चों को लग रहा था ना, ये देखो, ये दिस क्वेश्चन पेपर हैज कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शंस। ये तुम्हारा सैंपल पेपर, सेम पैटर्न है, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस क्या है तुम मुझे बताओ। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कहां गया? ठीक है, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। तुम देखोगे, ये देखो सेक्शन बी के अंदर कितने क्वेश्चन है? सेक्शन बी में 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, इसमें भी देखो सेम चीज है, 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। कौन सा पैटर्न चेंज हो गया भाई? ठीक, दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसा कोई भी अपने अंदर फोबिया मत डालो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना? और शांति से पढ़ो, आराम से पढ़ो, मैं हूं, मैं तुम्हें हर चीज करवा दूंगा। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हो जाएंगे, प्रैक्टिस बहुत करेंगे हम उसकी। ठीक है, ओके जी, अब टेंशन खत्म है ये। और ऐसा भी नहीं कि पेपर पूरा ऐसा आएगा, पेपर ईजी आता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपके होते हैं ना, इसके कंपैरिजन में बहुत इजी पेपर आता है। किसी भी सीनियर से तुम पूछ लो, अगर कोई सीनियर ये वीडियो देख रहा है तो। ओके जी, दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। वर्चुअल जंपी।